आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद है हमारी टीम गोरखपुर के अंदर। आपको बताते चले, जो 10 तारीख की रात में जो ज्वाला फूटी थी पोस्टर वार को लेकर के, कहीं ना कहीं वो एक विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक विवादित पोस्टर लगाया, जिसको लेकर के काफी हंगामा हुआ और गिरफ्तारी तक हुई और जेल के अंदर निर्द हुए। उसके जवाब में आज, या कह लें कि रात में ही, कुछ लोगों ने जो सत्ता पक्ष के कहे जा रहे हैं, उन्होंने एक विवादित पोस्टर शहर के 3 या 4 जगह पर लगा दिया, जिसको लेकर के समाजवादी के लोग बड़े काफी नाराज हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से संपर्क किया कि इस तरह का विवादित पोस्टर को तत्काल हटाया जाए, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। थक हार करके समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, उन लोगों ने खुद ही पोस्टर फाड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। वो आप वीडियोस में देख भी रहे होंगे। हमारे साथ वो एक नेता यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने खुद अपने हाथों से उस पोस्टर को फाड़ा है। आखिर क्या पोस्टर में लिखा था जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को इतना धक्का पहुंचा और पोस्टर फाड़ने की और हटाने की नौबत आ गई? क्या कुछ उसके अंदर ऐसा लिख दिया गया था कि जिससे इतना धक्का लग गया और आपकी आत्मा को झकझोर दिया और पोस्टर आपने हटाया? हमारे नेता के ऊपर गलत टिप्पणियां करना, हमारे नेता के ऊपर टिप्पणी करके भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता बनना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, इतनी सस्ती लोकप्रियता आपको मिलने वाली नहीं है। पोस्टर के माध्यम से हमारे नेता को बदनाम किया जा रहा है। उस पोस्टर पर मैं जब घर से सुबह अपने घर से निकला तो यूनिवर्सिटी चौराहे पर एक पोस्टर हमने देखा, जिस पर लिखा हुआ था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी, अखिलेश यादव नीचे लिखा हुआ था। बाबरी मस्जिद में और भी कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवानी पड़ती तो चलवा देता मुलायम सिंह यादव। इस तरीके का शर्मनाक पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया था। ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हुई। एक तरफ मुलायम सिंह जी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर कार सेवकों के ऊपर गोली चलवानी है तो और भी हम चलवाएंगे, विरोध नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उनके पुत्र अखिलेश के बारे में कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में हमने जो है मूर्तियां रख दी। तो ये तो खुद ही अपने आप में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी झूठ के सिवा कुछ नहीं फैलाती, नफरत के सिवा कुछ नहीं फैलाती। वह एक पोस्टर लगा करके वो एक गलत संदेश जनता के बीच में देना चाहती थी। पोस्टर लगवाने वाला व्यक्ति अगर वह मर्द होता, अगर उसके अंदर इंसानियत होती, अगर वो भारत का नागरिक होता, तो अपना नाम और फोटो भी लगवा लेता, मैं उससे मुलाकात कर लेता। लेकिन जो औरतों वाले काम होते हैं, उसने वो किया है कि पीठ पीछे पोस्टर लगा के, रात के अंधेरे में पोस्टर लगा के चला गया है। अगर उसकी हैसियत होती तो बता करके जाता कि मैंने पोस्टर लगाया है। समाजवादी पार्टी के लोग जब सत्ता से सवाल किए तो हमारे नेता अरविंद शुक्ला ने अपने पोस्टर और नाम के साथ वहां लगवाया था, और गोरखपुर का प्रशासन लगवाते समय ही उतार लिया था। लेकिन इस पोस्टर में लगवाने का प्रशासन का भी संरक्षण रहा है। रात से लगे पोस्टर सुबह तक सूचना देने के बाद भी उसको हटाया नहीं गया। सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ये गोरखपुर में बेमनुष्यता, हिंदू और मुसलमानों में बेमनुष्यता फैलाई जा रही है। इसी से उनकी सरकार चलती है, इसी की सेकी हुई रोटियां वो खाते हैं। इसलिए ये सब पोस्टर लगा करके एक हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब भाईचारे को तोड़ने का काम करना चाहते हैं। अब तो पोस्टर वार शुरू हो गया है, चुनाव भी बड़ा नजदीक है। गोरखपुर के अंदर ये चीज पहली बार देखी जा रही है, इससे पहले लखनऊ वगैरह में या बड़े शहरों में देखी जाती। अब क्या रणनीति होगी समाजवादी पार्टी की? शुरुआत तो आपने की है गोरखपुर के अंदर, वो भी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में। शुरुआत आपने किया है, अंजाम कोई और कर रहा है। समाजवादी पार्टी की हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी, जितने भी भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, वो सब समाजवादी पार्टी के बनाए गए नेता। सारे नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, उनको टैग पहनाया जाता है कि आप लीजिए और जाइए, नेता बन जाए। लेकिन फिर भी वो नेता नहीं। रवि किशन शुक्ला जी को देख लीजिए, रवि किशन शुक्ला जी आए थे नेता बनने, उनको कैमरामैन बन गए, योगी जी की फोटो खींचते हैं, गाना सुनाते हैं, तबला बजाते हैं। ये गोरखपुर में नेता नहीं है।
एक सवाल है, गोरखपुर का योगी जी का गृह जनपद है, यहाँ इस तरह का वार, पोस्टर वार जिसकी शुरुआत आपने किया है, कब तक चलेगा, कहां तक चलेगा? या जब जब सरकार चोरी करेगी, डकैती करेगी, लूट करेगी, तब तक विपक्ष के लोग सरकार से पोस्टर के माध्यम से ही प्रश्न पूछेंगे, सड़कों पर उतर के प्रश्न पूछेंगे। इससे सरकार को डरना नहीं, अपने कार्यशैली में सुधार करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर देखा जाए तो कहीं सड़कों पर नजर नहीं आ रही है, इस तरह का कोई मुद्दा लेकर के सवालात करें, वो गाये बगाए कभी नजर आ जाती है, ऐसा तो कोई आम जनमानस का मुद्दा लेकर के नजर नहीं आई। नहीं, हमेशा से समाजवादी पार्टी आम जनमानस के मुद्दों पे ही लड़ती आई है। देखने का फेर है, हो सके मीडिया बंधु न देख पा रहे हो। अगर हम चंदा चोरी की बात करें जिससे ये विवाद उत्पन्न हुआ है, तो सिर्फ आपके शीर्ष नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा और अखिलेश जी ने कहा, इसके अलावा किसी का, गोरखपुर की अगर हम बात करें तो किसी का इस तरह का कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है इस मुद्दे पर। तो कहाँ आप लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं? हमारे बयान तो हमारे जिलाध्यक्ष के द्वारा भी बयान आया है मीडिया के माध्यम से। हर लोगों ने चंदा चोरी पे हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने भी लिखा है। विनय शंकर तिवारी जी ने भी उसे प्रश्न उठाया, और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो चल रहा है, अरविंद शुक्ला जी ने उसी मुद्दे को उठाने के चक्कर में जेल में बंद है। चलिए, तो ये जो पोस्टर वार शुरू हुआ है, विवादित विवाद जो राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है, जिसको लेकर के सारा विपक्ष हमलावर हो गया है, एकाएक ये कह लें कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया और इस पर कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसके पर वार कर रहा है। हालांकि अगर बताते चले उत्तर प्रदेश की, तो डबल इंजन की यहाँ सरकार होने के बाद भी जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने एसआईटी गठित किया, और उसके बाद दो अहम पद पर जो लोग थे उनका रेजिग्नेशन भी ले लिया गया है, नई कार्यकारिणी वहां बना दी गई है, और बार बार मुख्यमंत्री का यह स्टेटमेंट आ रहा है कि वहां पर अगर इस तरह की कोई भी घटना हुई है तो उसको शिनाख्त किया जाएगा और जो भी उसमें दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो आने वाले 2027 में चुनाव है उसको लेकर के राजनीति गर्माती चली जा रही है, राजनीतिक पारा बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर के गोरखपुर के अंदर पोस्टर वार शुरू हुआ। शुरुआत समाजवादी पार्टी के उपेंद्र शुक्ला ने किया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, और आज देखने को मिला सत्ता पक्ष ने भी गोरखपुर शहर में इस तरह के पोस्टर लगा दिया, जवाबी पोस्टर लगा दिया। बड़ा देखने का दिलचस्प होगा कि जो समाजवादी पार्टी का पोस्टर लगा उसके अंदर जिसने लगवाया उसका नाम, पता और फोन नंबर सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ये अज्ञात था, किसने लगवाया इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। बहरहाल समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पोस्टर को फाड़ दिया। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये वार, जो पोस्टर वार चल रहा है, ये कहां तक जाता है और कितना इंपैक्ट 2027 के चुनाव में करता है। हम बने रहेंगे, आपका क्या कहना है अपडेट्स में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम जो भी अपडेट्स होगा वो हम आपको देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशनल के लिए।